ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप कैसे हो? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। दीदी रात को ना क्या हुआ, हमारे घर में थोड़ी-सी बात हो गई कोई। हुँ। तो उसमें क्या मेरे को लग रहा था अपमान है, और साथ में ही मेरे को ये भी फ़ील हो रहा था कि ये मेरा अंदर से ईगो तो नहीं है, अभिमान तो नहीं है। तो हुँ। थोड़ा-सा क्लैश हो गया मेरे और मेरे युगल के बीच में। हुँ। तो मैं उस पे विचार कर रही थी कि ये अभिमान और अपमान क्या है? ये मेरा क्रिएट किया हुआ है या मेरे को फ़ील ज़्यादा हो रहा है हुँ। कि ये अपमान मेरा कर रहे हैं, या मेरा अभिमान मेरे को बता रहा है कि ये अपमान है, तू इस पे रिएक्ट कर। तो मैं हुँ। आपसे जानना चाहूँगी कि अभिमान और अपमान किस बला का नाम है? जैसे जब भी कोई रिलेशन होता है, तो हुँ, उसमें डेफ़िनेटली बातें आएँगी। कुछ हुँ, उनमें क्वालिटीज़ होती हुँ, हैं, हुँ, कुछ आप में होती हैं। हुँ, और कभी-कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ों में आप सक्षम नहीं हैं हुँ, और करेक्ट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दूसरा भी सक्षम नहीं है। अब कभी ऐसा भी मोड़ आता है जो क्वालिटीज़ हैं हमारी, लेकिन उसमें भी कई बार एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती हुँ, है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं हुँ, होती, हुँ, यानी कोई हुँ, बीमारी होती हुँ, है, या बाहर का एनवायरनमेंट, या हमने थोड़ा भी अपने कहते हैं ना एक रूटीन से आप हटते हुँ, हो, हुँ, हुँ, तो एक थकान के मोड़ पर आते हैं हुँ, हम। हुँ, तो जैसे ही वो थकान होती है अंदर से हुँ, और हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको अच्छे से नहीं निभा पाते हुँ, हैं, हुँ, या थोड़ा भी हमारा जो कहते हैं ना गुनों से हम हट गए, हुँ, तो कहते हैं ना नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते अपनी विशेषताओं को, हुँ, हुँ, और हुँ, ऐसा नहीं कि दूसरा भी नहीं कर रहा, वो भी कर रहा है। हुँ, लेकिन कभी-कभी समय ऐसा आकर के खड़ा हो जाता है कि दोनों ही थके हुए हैं। हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ, जब दूसरे से चाह रहे हैं और हुँ, दूसरा नहीं कर रहा है, हुँ, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल ऐसे बोल जाता है। हुँ, तो हुँ, जैसे ही वहाँ बोल बोलता है, हुँ, तो आप एक तो पहले से आपका जो मैं था, हुँ, हुँ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। यस। यानी कहीं न कहीं आप बात करते थे, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये भी कर लेती हूँ, मैं हुँ, तो हुँ, वो भी कर लेती हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, ज़्यादा अपनी विशेषताओं का भी चिंतन करना, तो परमात्मा उसको कहते हैं, ये भी एक अभिमान होता है करेक्ट। कि अगर मेरी बुद्धि बहुत विशाल है, श्रेष्ठ है और मैं डिसीज़न बहुत अच्छे से हुँ, हुँ, लेती हुँ, हूँ, तो कोई भी विशेषता हुँ, यदि मेरे में है, हुँ, हुँ, तो वो मेरा अभिमान होता हुँ, है। हुँ, वो हुँ, वहाँ पे मेरा मैंपन भी हुँ, पक्का होता हुँ, है, हुँ, जो हुँ, बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन हाँ, होता हाँ, है हाँ, कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो हाँ, रूपवान हूँ, मैं तो घर का ये भी सँभालती हूँ। तो जब सब ठीक होता है, तब हम ये सारा चिंतन करते हैं। तो उसके कारण हमारे इनसाइड हुँ, अभिमान होता है, एक आवरण बनता हुँ, है ना? एक राइट। इमेज मेरा खुद के प्रति बहुत अच्छी हुँ, होती है। तो जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने बोला, हुँ, तो वो मेरी धुंधली पड़ती है वो इमेज, ओह! और वहाँ मुझे अपमान फ़ील होता होता है, है। क्योंकि अंदर अगर अभिमान है, तो अपमान फ़ील होगा। हाँ, अगर करेक्ट। अभिमान नहीं है, तो अपमान नहीं फ़ील होगा। हाँ, तो अभिमान क्यों ना हो, हुँ, हुँ, है ना? होगा तो सही, हाँ, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं, हाँ, अगर हाँ, आज की हाँ, भाषा में देखें तो वो कम करने के लिए यहाँ परमात्मा हुँ, स्वमान की बात करते हैं ओह वाह! कि बच्चे स्वमान में रहो। हाँ, तो स्वमान क्या है कि अगर मेरे अंदर कोई भी विशेषता है, हाँ, तो वो विशेषता मुझे किसने दी? परमात्मा ने। परमात्मा ने दी, या कोई मेरे पूर्व जन्म की हाँ, प्रारब्ध थी, या समय ने मुझे निमित्त बनाया, करेक्ट। या ये कहें कि इनकी वजह से ही जो परिवार के सदस्य हैं, हाँ, हाँ, शायद मैं इन क्वालिटीज़ को यूज़ कर पा रही हूँ। हाँ, ये भी ठीक अगर है। ये ना होते, पात्रता इनमें नहीं होती, या हाँ, इनको मेरी ज़रूरत नहीं होती, तो हाँ, मेरी क्या वैल्यू थी, ये भी वही सही बात है है दीदी। ना? हाँ, तो यानी सामने वाला भी कहीं न कहीं मेरी उन विशेषताओं को भरने में बहुत हेल्प कर रहा है। हाँ, तो स्वमान यदि मुझे राइट हो हुँ, कि वाक़ई में ये है विशेषताएँ, लेकिन किसकी वजह से है? हुँ, हुँ, तो वो वजह यदि मुझे याद आ जाए, हुँ, किसने मुझे निमित्त बनाया? हुँ, कैसे मैं ये कैरी कर रही हूँ? हुँ, क्या ये मेरे अगले जन्म में भी ये क्वालिटीज़ जाएँगी? हुँ, यदि हम स्वमान को राइट वे में समझते हैं, हुँ, तो काफ़ी हद तक हमारा अंदर का अभिमान कम होता है। हुँ, जब अभिमान कंट्रोल में है, हाँ, तो अपमान भी कम फ़ील होगा। कम फ़ील होगा, होगा ही नहीं। उसमें ये समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि आप इनसाइड काम कर रहे हो। हाँ, ये व्यक्ति अभी अपनी स्वस्थिति में नहीं है, करेक्ट। ये खुद स्वमान में नहीं है। हाँ, हाँ, तो क्योंकि उनको तो उतनी नॉलेज है नहीं,
है ना। हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर वर्क करेंगे, हम्म। काम करेंगे इनसाइड की, नहीं मुझे अपनी इनर पर्सनैलिटी को बहुत डिवाइन बनाना है, लाइट रखना है, बोझ नहीं लाइफ का होना चाहिए, तो देखो तकलीफ आपको हुई है, अपमान आपको फील हुआ है, इसलिए आप बात कर रहे हैं, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। अब अगर आप उस व्यक्ति से पूछें, भाई आपके हस्बैंड से आप पूछें कि कल आपने ऐसे ऐसे बोला, तो वो कहेंगे मेरा तो भाव ऐसा तो नहीं था। यही होता है दीदी। तो वो तो यही बोलेंगे कि मेरा तो भाव ऐसा नहीं था। तो यानी आपकी स्थिति ठीक नहीं थी ना, तभी तो वो चीज इतनी आप सोच गए। तो कई बार हमें लगता है कि दूसरा ट्रिगर कर रहा है, तो ट्रिगर यानी इधर से आ रहा है, लेकिन है तो मेरे अंदर ही ना। तो यदि किसी चीज का मेरे अंदर अंश है, तो वंश तो पैदा होगा ही होगा, करेक्ट है ना। तो ये जो सूक्ष्म में ईगो होता है, हमें जिसको कई बार, वैसे तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे शुद्ध अभिमान होना चाहिए, तो कई बार शुद्ध भी कब कब में अशुद्ध हो जाता है, वो भी हमें पता नहीं चलता। बहुत गहराई है इसकी। अगर मेरा शुद्ध अभिमान है तो भी थोड़ी भी हलचल क्यों, है ना। शुद्ध अभिमान तो आप भी राइट, मैं भी राइट, गलत लगेगा ही नहीं। और यदि उसमें अशुद्धता है तो मेरे मन को टॉपिक मिल गया विचार करने के लिए, अंदर भी बाहर भी, सारा दिन टुकड़ 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 चलती रहेगी। अच्छा दीदी, फिर ये बताओ, जैसे आपने बोला अभिमान और अपमान दोनों है, तो इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है ना। फर्ज करो दो अज्ञानी लोग ही कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं, ना अपमान करने वाले को पता अपमान हो रहा है, ना अभिमान करने वालों को पता अभी मैं फील ज्यादा कर रही हूँ शायद, तो इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ये बात आप सही कह रहे हैं। देखो उसको पता तो होता है, जैसे आपने कहा कि अभिमान वाले को ही पता ही नहीं होता कि मैं फील ज्यादा कर रहा हूँ, है ना, ऐसे लगेगा। लेकिन ये भी तो सोचिए कि दूसरे ने 5 मिनट मुझे कुछ बोला, लेकिन 5 दिन यदि मैं उस बात को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रही हूँ और उसी फीलिंग में जा रही हूँ, क्योंकि वो बैड फीलिंग्स थी, तो जैसे ही वो फीलिंग्स आपकी रॉन्ग है, नेगेटिव है, तो उसी समय उन इमोशंस को हमें शांत कर देना चाहिए। तो 5 मिनट का था, 5 मिनट से ज्यादा आप खींचना ही नहीं चाहिए उस समस्या को, उस बात को। लेकिन 5 दिन यदि आप लगा रहे हो, तो यानी ये फिर आप अपना अभिमान उसमें मिक्स कर रहे हो। तो पता तो होता है हमें, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी सी बात थी, पहले भी तो इन्होंने बोला था, तब तो और भी बहुत बड़ी बात थी, तब तो मैंने 2 मिनट में ही खत्म कर दी थी, और अब इतना क्यों खींच रही है। तो यानी जब स्व स्थिति आपकी बहुत श्रेष्ठ है, तो ये रोजमर्रा की बातें बुरी नहीं लगती। तो हम क्या कहते हैं, इनकी तो नेचर ही ऐसी है, ये तो बोलते ही ऐसे हैं, क्योंकि आज आपकी स्थिति ठीक है ना, चल छोड़ ना मन, इनकी तो नेचर ही ऐसे, ऐसे करके छोड़ देंगे। ये तो रोज रोज की कहानी है हमारे घर की, क्योंकि आज आपकी स्व स्थिति ठीक है। लेकिन जिस दिन आपकी स्व स्थिति खराब है, तब आप क्या कहेंगे, ये ऐसे ही क्यों बोलते हैं, ये ऐसे ही क्यों करते हैं, तो और बात को आप खींचते हो। तो नेगेटिविटी क्या करती है, खींचती है, यानी अट्रैक्ट करती है हमें, क्योंकि अट्रैक्ट कब कर रही है, जब मुझ में है। अगर मुझ में पॉजिटिविटी है तो मुझे क्या अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिविटी। तो मुझे इनसाइड ही यहाँ पे देखना है कि कोई भी बात आ रही है, फुल स्टॉप क्यों नहीं जल्दी लग पा रहा है, इतनी कहानी क्यों बना रहा है मेरा मन, इतनी स्टोरीज को बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये मन का स्वभाव हो चुका है कि वो स्टोरी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इतने जन्मों से आपका चल रहा है, तो भाई फिर स्टोरी अच्छी दो, फिर अच्छा सोचो। जैसे इसमें मैं अपना एक एग्जाम्पल दूं, एक माता क्लास करा रही थी, मैं सुन रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सहयोगी माताएं भी हैं। तो कोई बात थी, तो उन्होंने कहा कि ऊपर, यानी ऊपर एक ऐसी स्थिति बनाओ, ऊपर से ही आना जाना करो। जैसे मैं अभी घर से आई हूँ यहाँ पे 1 घंटे के लिए, तो इसी तरह हमारा जो असली घर है वो परमधाम है, यानी ऊपर की दुनिया, लाइट की दुनिया, वहां से हम आए हैं, तो वहां से यहाँ आना जाना हमें करना है। तो जब कोई कर्म करे हम तभी आए। तो फिर मैंने पूछा कि क्या यहाँ तो बहुत सारे काम हैं, दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपका बार बार यहाँ आना जाना होगा ही होगा। तो ऊपर जो है, ऐसा क्या है जो आपको ऊपर टिका के रखे। तो मन को तो प्रायोरिटी अभी ये संसार दिख रहा है, ये बातें दिख रही हैं, ऐसा ऊपर में क्या है जो हम मन बुद्धि ऊपर ही टिके रहे। तो वो चिंतन आप हमें बताएं। तो फिर वो थोड़ा सा बताने लगी कि ऊपर ही है, तो
जैसे बस एक या दो चीजें बताई कि ऊपर बहुत साइलेंस है, बहुत हाँ, प्योरिटी है ये। हाँ। उसके बाद वो फिर नीचे की दुनिया का ही बताने लगी हाँ, कि क्योंकि यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है। मैंने हाँ, कहा नहीं, अब यहाँ का नहीं, यहाँ का तो पता ही है यहाँ क्या हाँ, है, हाँ, लेकिन आप ऊपर का ही बताओ, हाँ, हाँ, क्योंकि वो बहुत उसको रिवाइज कर रही थी। हाँ, हाँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही था कि जानो तो सही इनकी कैसी वो स्थिति है, और भी भाई बहनों को वो चीज मिले। हाँ, तो मैं उनसे ऐसे पूछने लगी, तो वो थोड़ा सा बताए लेकिन बता नहीं फिर पा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने पूरा एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, हाँ, कोई बात किसी की अच्छी लगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, आपने उसको आगे रख दिया, रख दिया, हाँ, परोस दिया। अब हो सकता है कोई इतना बुद्धिजीवी हो कि वो उसी स्टेज पे आने की कोशिश कर रहा हो हाँ, और वो उसकी बन नहीं रही हो, तो हाँ, वो तो क्वेश्चन करेगा ना, हाँ, अच्छा आप ये जो बता रहे हो तो फिर ये कैसे बने हाँ, भैया, हाँ, आप हाँ, फिर उसका बताओ सारी बता, चीजें। अब हाँ, वो तो सारा अभ्यास का है ना फिर। हाँ, 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 तो अगर आपने अभ्यास उतना किया है तो बहुत सारे पॉइंट्स आप पे हैं, आप हाँ, कहीं भी स्टक हो ही नहीं हो सकते। सकते, हाँ, तो उन्होंने दो चार ही बोला और फिर उसके बाद कोई और बोलने लगे, कोई भाई कोई बात कर रहे थे, तो फिर वो तुरंत उधर सुनने लगी हाँ, उनकी और उनका रिप्लाई किया, क्योंकि उनका कॉमन क्वेश्चन था हाँ, हाँ, और वो अपनी ही बात कर रहे थे, क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा सुन के वहीं की वहीं, तो वो एंगेज उधर हो गई। हाँ, तो एक तरह से जो बीच में मेरी डिस्कशन चल रही थी हाँ, उसको वहीं के वहीं छोड़ा। Sideway हो एक गए। एक होता ना तरीके से बाइंड अप भी हाँ, करना, हाँ, वो भी नहीं और ऐसे भी नहीं, मतलब शी जस्ट इग्नोर्ड इट। ऐसे भी आप कह हाँ, सकते हैं हाँ, उस भाषा में। तो अब तुरंत मेरे मैं को अब वो अब है चोट ना लगी। चोट लगी। अब वो जो सूक्ष्म अभिमान है, और अब मेरा मन क्या सोच रहा है कि भरी क्लास में मेरा अपमान अपमान कर हो। दिया। क्या वास्तव में उस बहन ने अपमान किया? ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। हाँ, तो उसने अपमान नहीं किया। हाँ, तो जैसे ही मेरे मन ने वो सोचा, हाँ, क्योंकि पुराने पैटर्न्स है ना उसके, हाँ, हाँ, ओल्ड करेक्ट, न्यूरॉन्स हाँ, हैं, हाँ, हम ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, हाँ, किसी ने अगर हमारी बात पूरी नहीं सुनी तो हमें वही लगता है। हम्म, तो अब उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, और ठीक करने का तरीका यही है, जब वो चीज आए, हाँ, भाई हाँ, आज आपके पैर में कोई घाव है, हाँ, उसी समय तो डॉक्टर की जरूरत है ना। और हाँ, डॉक्टर ने बिल्कुल उसको ठीक किया, तो कितना एक्सपर्ट है वो डॉक्टर, वो तभी तो पता चलेगा, करेक्ट, है ना। अब घाव ही ना हो और आकर के डॉक्टर कहे ये दवा लगा लो, वो हाँ, लगा लो, हाँ, काहे का काहे डॉक्टर, का चाहे डॉक्टर। कितना भी वो इंटेलिजेंट हो, हाँ जी, हाँ है जी, ना। लेकिन अगर घाव है और वो डॉक्टर अपने आप को पहले से बहुत बोल रहा था, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, हाँ, और उस समय फिर आपको आया भाई वो डॉक्टर अच्छा है, उसने बड़ा बताया हुआ है अपने हाँ, बारे हाँ, में, हाँ, हाँ, तो जैसे ही आप गए अब उससे ठीक ही नहीं हो रहा वो घाव, हाँ, हाँ, तो अब क्या कहिए, ऐसे ही बोल रहा था, हाँ, है ना। तो अनुभव की अथॉरिटी होना बहुत जरूरी हाँ, है हाँ, यहाँ पे। तो हमारा जो अनुभव अभी तक हो रखा है वो कैसा है, इधर से कुछ भी हो यानी यहाँ अपमान फील होना, हाँ, ये तो मेरे लिए ऐसे, तो जबकि वो नहीं कर रहे हैं, वो मेरी ही सेल्फ एक इमेज मैं वहां पे क्रिएट कर जाती हूँ। हाँ, जब कोई व्यक्ति मुझे उस स्वरूप में नहीं ले रहा है जो मैं माने चुकी हूँ अपने अंदर कि मैं तो भैया ये हूँ, तो अब मैं तो दीदी हूँ, ये भी आ रहा है ना यहाँ पर कि भाई मैं तो दीदी हाँ, हूँ, हाँ, है ना, और मैं तो सुबह से शाम तक इतना अटेंड कर रही लोगों को, तो मुझे पता है, तो कैसे इग्नोर हाँ, कर दिया, हाँ, ये हाँ, आ सकता है ना। हाँ, हाँ, लेकिन हल्का सा आया कि अरे इन्होंने हाँ, इग्नोर हाँ, कर दिया। तो जैसे ही उस मन ने मुझे बोला तो मैंने तुरंत कहा, मन इन्होंने इग्नोर नहीं किया। तो एज ए टीचर वहां अपने मन की उस समय में क्या हुई, थोड़ी सी देर के लिए जैसे ही वो हलचल हुई, उस समय मैं साक्षी हुई, उसका चिंतन देखा, तुरंत उसको ठीक किया। अगर मैं उस समय के लिए थोड़ी देर छोड़ भी देती, वो फिर आता सवाल जवाब करने मन, वो फिर कहता, या उस समय हो सकता मेरी स्ट्रॉन्ग स्थिति हो तो मैं साक्षी इजीली हो सकती हूँ, लेकिन कभी कभी मन कमजोर भी हो सकता है, वो फिर उस बात को पॉपअप करेगा कि अरे देखो उन्होंने उस दिन भी ऐसा बोला था, तो आपकी वृत्ति बनेगी उस व्यक्ति के साथ में। तो तुरंत उसी समय जब वो लग रहा है तो राइट आपको वहां पे सेंटेंस अरेंज करने पड़ेंगे, सही वहां पे एक अफर्मेशन जिसको कहें, तो वो सही आपको देनी होगी। तो मैंने फिर क्या कहा कि नहीं मन, ये इनका ये भाव तो बिल्कुल भी नहीं था, क्या तुझे लगता है? तो मन कहता हाँ हाँ वैसे लगता तुम्हें है कि तुम सही प्यार नहीं करती, तो रिस्पेक्ट नहीं देती। तो मन ने कहा हाँ नहीं देती है। तो फिर कहा कि नहीं, ये इनकी स्थिति है, ये इतनी ही सक्षम थी आंसर देने में, इससे जास्ती इनके पास वो अनुभव था ही नहीं।
तो इसलिए उनको सहज लगा उस भाई का आंसर देना, हाँ, तो उनका ध्यान उधर चला गया। हाँ, तो हाँ, इसमें वो कहाँ गलत है? कहाँ गलत तो है? मन ने तुरंत वहीं की वहीं फुल स्टॉप लग गया, हाँ, कहीं अपमान फील ही नहीं हाँ, हुआ, हाँ, हाँ, इग्नोरेंस की भावना आई ही नहीं, है ना, तुरंत वहां पे स्टॉप हो गया। और मैंने देखा कि इसका मतलब है जो हमारी वृत्ति फिर जो बनती है, तो बेसिकली वो वृत्ति हमें तंग कर रही है। उस वृत्ति में जैसे ही कोई कुछ डालता है तुरंत आग लगती है हमारे हाँ, अंदर ट्रिगर, कि ऐसे कैसे हो हाँ, गया, हाँ, ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो वृत्ति जो थॉट्स, एक विचार होता है, हाँ, एक घटना होती है, उसके अंदर हम उस लूप में चलते चले जाते हैं और बहुत उसके व्रत बनते हैं। हाँ, उसी का ही हमारा ये आवरण बनता है जिसको हाँ, हम अभिमान कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो आपकी वृत्ति को वो ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उस आवरण को वो रस नहीं लेने दे रहे हैं अब आपको। तो ये इसका रीजन है। तो दीदी जो ये बात से निकल के आया, जो मेरी कोई इंटेलिजेंस पे अटैक करता है, तो मेरे को अपमान, में अपनी बात कर रही हूँ, अपमान ज़्यादा फील होता है। जैसे अभी जंतर मंतर पे, हमें तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना, जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, तो रात हमारे घर में बात हुई, तो मेरा बेटा मेरे को बोलने लगा, आपको पता है जंतर मंतर पे? मैंने कहा जंतर मंतर पे ऐसे हो रहा है, लोग उसके फेवर में बात कर रहे हैं। तो बोलता पता आपको क्या है? तो मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, नीट का एग्जाम चला। बोलते और नीट का एग्जाम मेन मुद्दा नहीं है, क्या है और मुद्दा? मेरे को दिमाग में नहीं आया। तो धर्मेंद्र प्रधान का वो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो उसने मेरे को जैसे ऐसे फटाक से बोला, पता होता नहीं कुछ भी आपको, और आप ऐसे ही क्वेश्चन करने लग जाते हो, पहले पूरा पढ़ा करो। तो रात तो मैंने संभाल लिया, क्योंकि मैं अब ज्ञान में चलती हूँ, तो मेरे को लगा हाँ सही बात है, मेरे को नहीं पता इतना शायद डिटेल, वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन इसमें आपको और गहराई से ये सोचना था, क्या इसकी शुरुआत आपने की? नहीं ना, बच्चा खुद आया चल के। हाँ, आपको पता है जंतर मंतर पे नहीं क्या मैंने हो? किया। अच्छा, आपने किया। हाँ, मैंने बोला जंतर मंतर पे चल रहा है। तो फिर मैंने, जब मेरे को इसका ये लगा कि जब मैंने जर्नल में भी देखा, घर गृहस्थी में, परिवार में भी, जो हमारी इंटेलिजेंस पे कोई अटैक करता है ना, तो हमें अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। जी। ये जर्नल में फिर भी ठीक है, जैसे आपने बोला चलो आपका सूट आयरन्ड है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है आप कॉम्बिनेशन, वो मैं फिर भी ले लूंगी। जो आपने बोला स्मिता बहन आपको समझ तो आता नहीं कुछ भी, आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, तो मेरे को मेरा जो अंदर का अभिमान है वो ना जैसे ट्रिगर हो जाता है एकदम, भी दीदी ने कैसे बोल दिया। आपका ड्रेसअप हाँ, सेंस ठीक नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ, तो मैंने उसके आधार पर आपकी उस सोच को भी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि मेरी दृष्टि तो आपके शरीर तक सीमित है, ओह आपके अच्छा, ड्रेस तक सीमित है। हाँ, आपके इनसाइड देखना, आपकी क्वालिटीज को हाँ, देखना, हाँ, हाँ, उसके लिए तो फिर मुझे पेशेंस, शांति, या कब मुझे जरूरत पड़ती है हाँ, आपकी, हाँ, उन हाँ, चीजों की वैल्यू रखना, हाँ, हाँ, तब तो मैं मानूंगी वाकई में आप इंटेलिजेंट हैं। हाँ, लेकिन मेरी दृष्टि अभी यहीं तक है, तो फिर वो लगेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं कोई बात, इट मीन्स मुझे वो नॉलेज नहीं है, हाँ, नहीं है। हाँ, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई है कि मैं थोड़ा जानूं तो सही हाँ, ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तो उससे पहले ही अपने मन को ये कह दो, फिर तू जानने में ही रहना, हाँ, हाँ, बिल्कुल, है ना। हाँ, हाँ, हमने दूसरे का टाइम भी लिया कि भाई आप मुझे ये बताइए। अब जब वो बता रहा है तो उसकी बात को रिस्पेक्ट तो देनी है। हाँ, तो वहां डिबेट में क्यों जा रहे हो? तो वहां पे जैसे दूसरे का टाइम ले लिया, हाँ, थोड़ा सा उन्होंने बताया, फिर आप अपनी बताने लगे, हाँ, तो दूसरा व्यक्ति तो फिर आपको पॉइंट आउट करेगा। हाँ, पुट ऑफ हो जाता हाँ, है। तो हमेशा सरेंडर भाव होना चाहिए। हाँ, वहां पे ये, एक तरह से आप स्टूडेंट हैं हाँ और जी, उस हाँ समय जी, वो टीचर हो हाँ, गए, हाँ, हाँ, क्योंकि उस चीज की नॉलेज उनको है। हाँ, जिसके भी साथ आप बैठ रहे हो और कुछ हाँ, भी इंटरेक्शन करना चाहते हो, पहली बात तो अपने आप से पूछो क्यों जा रहे हो, क्या वाकई में मुझे जानने की जरूरत है? कलेक्टिव माइंड होना चाहिए। हाँ, क्या मुझे जानने की जरूरत है? हाँ, 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 हर चीज जानना जरूरी है? हाँ, हाँ, इसमें टाइम वेस्ट होगा, और वो हाँ, भी चूज मन तू किसको कर रहा है। हो सकता है सामने वाला फटाक से ना कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, हाँ, और अगर टाइम है तो वो अपनी ही सुनाएगा। तो हमें हम्म, दूसरे की पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा भाप लेना चाहिए, हाँ, पहले हाँ, अपने क्वेश्चन को, कि भाई मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्या है। फिर उसके अंदर, मेरे अंदर वो पात्रता भी होनी चाहिए, हाँ, सरेंडर भाव भी हाँ, होना हाँ, चाहिए, कि फिर जो भी भाई वो शिक्षा मुझे दे रहे हैं, ग्रहण कर लो, आपको करना भी क्या था, हाँ, हाँ, वो तो थोड़ा सही कहा। जानना ही था ना। तो कई बार वो बहस में चली जाती चीज, हाँ, जबकि ये, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास, हाँ, हाँ, अब करेक्ट, टाइम है, सही चीजों में हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, संसार के ही कई बार टॉपिक उठा लेते हैं, हाँ, क्योंकि हमें हाँ, तो अपनी एनर्जी यूज करनी है। हाँ, तो उसमें फिर यही होगा, घर के कोई भी सदस्य अगर स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ रहे हैं, ज्ञान ध्यान से भी नहीं जुड़ रहे हैं, मंदिर नहीं जाते, है ना, या अपना ऑफिस भी नहीं है, या अपने काम पर फोकस ही नहीं नहीं है, है, हाँ, उनका हाँ, माइंड खुद ही स्टेबल नहीं है, करेक्ट, तो वो करेक्ट, कैसे हमें आंसर हाँ, सही दे सकती हाँ, है। हाँ।
तो दीदी फिर ये बताओ भी, जैसे जो मेरे को लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, अभिमान है, अभिमान मेरा सेल्फ क्रिएटेड है, चाहे वो इग्नोरेंस की वजह से है, मेरे को मालूम नहीं है, हो सकता है मेरे पास जन्मों से आया हो सकता है मैंने अपने जेनेटिक हो मेरा, हो सकता है मैंने एनवायरनमेंट से पिकअप किया लेकिन हो। वो गलत नहीं है, वो भी अच्छा। पिछले जन्म में भी आपको उस समय उसके द्वारा आपने बहुत काम किए होंगे, तो हो सकता है उस समय स्वमान भी हो आपका, है ना, आपने उससे जिया हुआ हो, बहुत कुछ प्रारब्ध हो, लेकिन कोई नेगेटिव वर्क भी किया होगा, कोई ऐसा काम इन्हीं सोल के साथ में, तो वो हिसाब किताब के रूप में आ जाती है, रहना हमें वहां पड़ता है। लेकिन उस क्वालिटी की जो लास्ट बर्थ में थी, अब उसकी जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन उसका इम्प्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। वो हमारा पुराना संस्कार, बाबा कहते हैं कि वो पुराना संस्कार बन गया है। अब उसी के आधार से मैं दुनिया को देखूंगी, परिवार को देखूंगी, काम करूंगी, सब कुछ उसी के आधार पर आपका चलेगा। तो अब जैसे ही वो होगा तो वो यहाँ पे चोट मिलती है उसको। तो हमेशा ये बात करो कि अब मुझे इस संस्कार को कैरी नहीं करना है, क्योंकि इसकी जरूरत अब यहाँ नहीं है ना। सपोज अगर हम डिवोटी हैं, तो अगर हम बचपन में अपने घर परिवार में रहे या उस लाइफ में रहे, तो वहाँ कोई अगर संस्कार होगा तो वहाँ के लिए था। लेकिन आज अगर मैं उसको यहाँ उस संस्कार को यूज करूँ तो मुझे तकलीफ देगा, भाई बहनों को देगा, समाज को देगा। तो यानी उसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म का था और वो सही चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर ले आए, अपने आप को खुद जान लें, तो इसमें बहुत अच्छा। आप सारे दिन में भी कहीं जा रहे हैं, चाहे घंटे के लिए किसी पर्सनैलिटी के साथ आपको तालमेल बिठाना है, तो वहां भी वो संस्कार नहीं आएगा, क्योंकि तुरंत वहां पे पता होगा कि यहाँ पे मुझे कितनी बात करनी है, क्या है। बस कर्म से मतलब है, कर्म अच्छा जाना चाहिए, तो आप और मैं तो अच्छे हैं, वाइब्स मिलनी चाहिए, तो अपने आप में सब अच्छा है। लेकिन हम क्या, अब कहीं भी जाते तो उठ के खुद भी चले जाते इनसाइड, मतलब अभिमान भी जाता है साथ में और वही जिद और सिद्ध में लग जाते हैं। और कई बार हम ही अपने काम को बिगाड़ के आ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने टाइम के साथ ये महसूस किया कि मेरे में जिद और सिद्ध ज्यादा है। आपने जिद सिद्ध का वर्ड यूज किया ना अभी, तो मैं अभी थैंक परमात्मा का करती हूँ, मैं इस ज्ञान में आई। अब मेरे को लगने लग गया, समझ में आ गई कहाँ मैं जिद क्यों कर रही हूँ। मैं अपने को सिद्ध करने के लिए जिद करती रहती हूँ, तो वो मेरे को समझ में आ गया। और दीदी एक ये बात बताओ, और सिद्ध आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब आपको खुद की कंपनी अच्छी नहीं लगती। ये भी हो सकता है ना। अगर मैं खुद के साथ बहुत बोझ महसूस कर रही हूँ, एंजाइटी मुझे हो रही है, इसका मतलब मैं एक इंसान इनसाइड ऐसा हूँ जो मैं खुद के साथ नहीं रह सकती। मेरी पर्सनैलिटी का वो ऐसा हिस्सा बन गया है। तो मुझे वहां पे काम करना होगा कि मैं अपने साथ क्यों नहीं रह सकती। ये तो है। क्यों फिर जब आप अब स्वयं के साथ रहने लग जाएंगे, जिसको सेल्फ लव की बात करते हैं, तो वहां फिर आपको मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जिद और सिद्ध के कोई मौके आते भी है ना, तो भी लगता है रहने दे, मेरी पीस जाएगी। वो मेरे को बनाना है दीदी अभी ऐसा। जैसे लगता है ना, बस अब दिल ही नहीं करता बात करने को ज्यादा। वो मेरे को कि मेरी पीस चली जाएगी, मेरी हैप्पीनेस चली जाएगी, तो 5-10 मिनट की बात है, कोई नहीं, इनको बड़ा कर देते हैं, सरेंडर कर दो। ये अच्छे हैं, कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे कह दो, पीछा छूटा। आपकी सुख शांति भी तो बनी रही, तब भी कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला है जो मैं बहस करूं। वो है ना, तुम सही मैं गलत, बात खत्म, इतना कह के बात पे टाल दो। और दीदी इसमें जैसे लास्ट में ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने सुना होगा भी बॉस है, 10 बंदों को डांट रहा है, तो 10 बंदों में से क्या है, अभिमान और अभिमान की बात आ गई। एक बंदा तो ऐसे कर देता है, कुछ बात नहीं है बॉस ने, और एक बंदा रिजाइन करके आ जाता है, अरे मैं ये बॉस ऐसे बार बार। और एक बंदा जाता है चाय वाय पी के आ जाता है। किसी ने मतलब कहने का मीन, किसी ने 1 मिनट में उसको कर दिया, किसी ने 5 मिनट में, जैसे आपने शुरू में बोला कोई 10 दिन, कोई रिजाइन करके आ गया, चाहे उसका घर गृहस्थी पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हमारा इनबॉर्न संस्कार हैं, जो हम इस पे वर्क करें तो हम इसको काफी जीत सकते हैं? सिंपल सी बात है कि इसमें अगर देखा जाए, जिस एक ने बिल्कुल उसी समय रिजाइन कर दिया, किसी ने कुछ दिन सोचा, किसी ने कैसे, इनके लेने का तरीका कैसा है। सिचुएशन एक है और एक ही व्यक्ति के थ्रू आई है, चारों के सामने बिल्कुल सेम है, लेकिन चारों के जो रिएक्शंस है वो अलग अलग है। तो यानी लेने का तरीका, जिसने जैसा लिया उसके आधार पर वो चीज उतनी देर के लिए, वो परिस्थिति सस्टेन करेगी आपके इनसाइड। और अगर सस्टेन कर रही है तो नुकसान किसका है?
आपका, आपने तुरंत रिजाइन दिया, हाँ नुकसान किसका है? हाँ। अब तक वहाँ पे एडजस्टमेंट आपने बिठाई होगी, बहुत कुछ उस किस्सा जॉब होगा, के लिए हाँ भी किया होगा हाँ आपने, और उसके बाद देखो तो हाँ आपने एक छोटी सी हाँ बात पे कर दिया। हाँ, अब यही चीज दूसरी फिर जॉब में जाओगे, संस्कार तो उठ के वहां भी जा रहा है, वही सेम तो सेम फिर वही सेम। चीज हो। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, चाहे कितने भी स्थान बदल दो, कितने भी व्यक्ति बदल दो, जब तक हम अब संस्कारों को नहीं बदलेंगे, कहीं कुछ भी नहीं बदल सकता है। तो हमें लेने का तरीका ठीक करना है, और अपने क्यों हम लें, कैसे लें, क्योंकि लेने के बाद वो चीज़ मेरी हो जाती है। जब तक जैसे मॉल में या कोई भी चीज़ अच्छा, है ना, या कोई भी चीज़ कहीं भी है, तो जब तक आपने खरीदी नहीं, वो उन्हीं की है ना, तो आप कभी नहीं सोचेंगे महंगी है, सस्ती है, जास्ती, उसमें जाएंगे ही नहीं। लेकिन चाहे महंगी है या सस्ती है, आप ले आए घर में, अब वो चीज़ आपके पास आ गई, अब आपका विचार जरूर चलेगा। ज़्यादा है तो भी, बहुत ही ऐसी है तो भी, कि मैं ले तो आई 10 रुपए और एक्स्ट्रा दे देती, देखो ये तो आकर के चीज ऐसे हो गई, है ना। तो हमेशा चिंतन चलेगा जब वो चीज आपके पास आई। तो ऐसी ये भी तो शॉपिंग है, मैंने आपसे क्या परचेज किया, क्या ग्रहण किया, है ना, मेरी वृत्ति कैसे चेंज हो गई आपके संग में आकर के। ऐसे में 3-4 दिन के लिए किसी ट्रिप पे गई किसी के साथ, तो मैं उनके संस्कार तो नहीं ले आई, है ना। तो हम ये जो नेगेटिव लेते चले जा रहे हैं ना एक दूसरे से, तो वो हमें नहीं लेना। लेने का तरीका यदि ठीक करेंगे तो सब जगह पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव ही उठाओगे और अपनी तरफ से भी पॉजिटिव देके आओगे। तो दीदी बहुत अच्छा आपने अभिमान और अपमान के बारे में इतना समझाया, तो सब लोग जो भी सुनेंगे उनको भी पता चलेगा कि अभिमान और अपमान को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, सम्मान के साथ। हाँ, सम्मान के साथ। हाँ, जब तक सम्मान नहीं बनाएंगे तब तक वो दोनों हैंडल मतलब हो नहीं रिप्लेस सकते। करना पड़ेगा, हाँ। अभिमान और अपमान को रिप्लेस बाय सम्मान। हाँ, तो जो सम्मान को हम धारण करेंगे तो हमारा जीवन कैसे ही, जैसे बोलते हैं ना, वो ऊंचाइयों को छू जाएगा। और सम्मान भी उसी समय जब अभिमान अपमान आ रहा हो, उसी समय ही आपको अच्छा सोचना है। आपके हिसाब से आपका सम्मान आएगा, मेरे हिसाब से आपका नहीं। वो सम्मान अफर्मेशंस वो तो आप रटते रहो, है ना, लेकिन वो भी हेल्प करती हैं, क्योंकि जब आप फ्री हैं तो अपनी पॉजिटिविटी में ही लगा रही मन, तो वो शक्ति दे जाती है आपको। तो कई बार क्योंकि प्रैक्टिस इतनी की होती, तो वहाँ भी राइट सम्मान आ ही जाता है। तो उस समय राइट सेल्फ अफर्मेशन देना, खुद को अच्छा कहना, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर जो आपकी स्थिति बनेगी ना, उससे सम्मान, जैसे आपने बताया, सम्मान लेने से फिर मेरी जो स्थिति बनेगी, मैं उसको एंजॉय करूंगी, और मेरे को अपने ऊपर ही शायद प्राउड फील होगा कि देखो मैंने सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर लिया। तो थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताने के लिए।